सुपर कंप्यूटर के बाद में, तो हमारे पास में एक टेबल्स आती है। इस टेबल के अनुसार अगर हम देखें तो शॉर्ट में सारे कंप्यूटर को एक ही बार में पढ़ सकते हैं। जब हमने इतनी थ्योरी पढ़ ली, तो अब इस थ्योरी को एक ही स्लाइड में, एक ही टेबल में सबको क्लियर किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो स्पीड रहती है सुपर कंप्यूटर की, वो फ्लॉप्स में मापी जाती है। किसमें? फ्लॉप्स में, जिसका मतलब रहता है फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मेन फ्रेम की MIPS में, जिसका मतलब रहता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मिनी की KIPS में, माइक्रो कंप्यूटर की CPS में, साइकिल पर सेकेंड में। क्लियर चीज? ये इन तीनों की, चारों की स्पीड रह गई। अगर मैं बात करूं कि यूजर कितने हो सकते हैं, तो यूजर में सब में मल्टी यूजर होते हैं सिवाय माइक्रो कंप्यूटर के। जो हम घरों में यूज लेते हैं उसके अलावा सब में मल्टी यूजर होते हैं। उसमें हम एक ही यूज करते हैं। अगर मेरा है तो मैं ही यूज करूंगा। अगर वो मिनी हुआ, मेन फ्रेम हुआ या सुपर हुआ, तो उस कंडीशन में सब में मल्टी यूजर होते हैं। अगर बात की जाए डम्ब टर्मिनल की, डम्ब टर्मिनल का मतलब होता है जिसके पास सीपीयू नहीं हो और कीबोर्ड माउस या स्क्रीन हो, उसको बोलते हैं डम्ब टर्मिनल। क्लियर है चीज? डम्ब टर्मिनल जिसके पास सीपीयू नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो ऐसा कोई भी टर्मिनल जिसके पास सीपीयू नहीं है, कीबोर्ड माउस स्क्रीन तीनों है, उसको बोलते हैं डम्ब। तो अगर हम बात करें कि जो माइक्रो कंप्यूटर है उसमें तो उसके पास सीपीयू होता है, माइक्रो कंप्यूटर में तो सीपीयू होता है, इसलिए वो डम्ब नहीं होता। बट बाकी वाले सब में डम्ब टर्मिनल होता है। और जिसके पास सीपीयू होता है उसको बोलते हैं स्मार्ट टर्मिनल। क्या बोलते हैं? स्मार्ट टर्मिनल। इसके पास सीपीयू नहीं होता, इसके पास भी सीपीयू नहीं होता, इसके पास सीपीयू नहीं होता, इसके पास सीपीयू होता है। और जिसके पास सीपीयू होता है वो इंटेलिजेंट आदमी होता है। जिसके पास दिमाग होता है वो इंटेलिजेंट होता है। जिसके पास दिमाग नहीं होता वो डम्ब होता है। यही होता। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, जिसके पास दिमाग होगा वो इंटेलिजेंट टर्मिनल होगा, जिसके पास दिमाग नहीं होगा वो डम्ब टर्मिनल होता है। क्लियर है चीज? अगर मैं बात करूं मेनली यूज की, तो इसका जो सुपर कंप्यूटर का यूज है वो साइंस एंड रिसर्च में करते हैं या फोरकास्टिंग में करते हैं। जबकि मेन फ्रेम का रूप हम सर्वर के रूप में करते हैं। किसके रूप में? सर्वर के रूप में करते हैं। जबकि मिनी कंप्यूटर का स्मॉल बिजनेस में और माइक्रो कंप्यूटर का पर्सनल यूज में किया जाता है। अगर आगे और बात करें कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल्स के रूप में हम देख सकते हैं इन सबको। ये सब एग्जाम्पल्स है सुपर कंप्यूटर के। ये सब एग्जाम्पल्स है जैसे IBM हो गया, हिटाची हो गया, Z800। ये किसके हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर के हैं। अगर बात की जाए PDP-8, PDP-11, VX, टेक्सस, ये सब एग्जाम्पल्स है मिनी कंप्यूटर के। किसके? मिनी कंप्यूटर के। जबकि अगर ये बात करें जो हम यूज लेते हैं, इसमें भी लैपटॉप के 4 टाइप होते हैं, वो चारों टाइप मिलाकर माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स होते हैं ये सब। अगर मैं बात करूं और, तो जो दुनिया का सबसे पहला है वो सुपर कंप्यूटर कौन सा है? CDC 6600 अनसक्सेसफुल, जो कि बनाया गया था 64 में। इसके बाद में 76 में स्क्रैप 1 आया था, वो सक्सेसफुल हुआ था। क्लियर चीज? यहां तक वो सफलतापूर्वक बनाया गया था। तो ये दोनों कंप्यूटर याद रखें। इसमें NE1 मेन फ्रेम में सबसे पहला, PDP-8 किसमें? मिनी में, और अल्टायर 8800 मेन इसमें माइक्रो कंप्यूटर में। क्लियर? यहां तक की चीजें सब दुनिया के सबसे पहले को भी याद रखे, पूछा जा सकता है कि मेन फ्रेम सबसे पहला कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर सबसे पहला कौन सा है दुनिया में, या सुपर कंप्यूटर कौन सा है दुनिया का सबसे पहला। तो ये भी ध्यान रखें। क्लियर चीजें? इसके बाद में इंडिया का अगर पूछेगा तो वो दो, परम 8000 और सिद्धार्थ, जिसके अंदर कौन सा लगा था? शक्ति प्रोसेसर। कौन सा लगा था? शक्ति प्रोसेसर लगा था। क्लियर चीजें यहां तक की? और अगर पूछा जाए अल्टायर में कौन सा लगा था, तो इंटेल 4004 लगा था, जो कि 1971 में बनाया गया था। ये थे हमारे टाइप ऑफ कंप्यूटर में बेस्ड ऑन साइज के अनुसार जो जो कंप्यूटर्स के टाइप रहते हैं वो थे हमारे। अगर हम आगे की बात करें कि हमारे पास में इसके अलावा भी हमारे पास में टाइप होते हैं, इसके अलावा भी हमारे पास में टाइप होते हैं जिनकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी।